ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। फ्रेंड्स, एक नया विषय प्रारंभ करते हैं। इसमें हम प्रयास करेंगे कि बृहत प्राशर होरा शास्त्र में जो डिक्टम्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं कि उनके अर्थ हम किस प्रकार समझें। होता क्या है, जब कभी हम कुंडली का विश्लेषण करने के लिए बैठते हैं तो हम डिक्टम के भाव को ना समझ कर करके उसके शब्दों पर ही ध्यान दे कर करके उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बृहत प्राशर शास्त्र में वेल्थ के बारे में बतलाने के लिए एक डिक्टम है। सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में, केंद्र में या त्रिकोण में है तो ऐसे जातक के पास में धन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। लेकिन यदि द्वितीय भाव का स्वामी त्रिक हाउस अर्थात 6, 8, 12 में स्थित हो तो धन का अभाव होगा। क्या हमारा विषय यह है कि क्या हम इस बात को शब्द से अर्थ निकाल लें या इसमें कुछ बिंदुओं का विचार करना आवश्यक है। ये रूल सफिशिएंट है क्या? नहीं। यह उन कंडीशन में कभी भी ठीक नहीं उतरेगा यदि द्वितीय हाउस का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में तो आ गया लेकिन डेबिलिटेड हो जाए, कंबस्ट हो जाए, हैविली अफेक्टेड हो जाए तो धन की स्थिति कमजोर हो जाएगी। या नोट्स के प्रभाव में आ जाए तो फ्रॉड, अनस्टेबल अर्निंग, स्पेकुलेटिव लॉसेस, litigation, such type of situation may have to face. सेकंड हाउस सिविली डैमेज्ड हो जाए, मतलब सेकंड हाउस का स्वामी तो बहुत बढ़िया प्लेस्ड है लेकिन सेकंड हाउस में सैटर्न, मार्स या राहु का प्रभाव आ जाए या वो वहां स्थित है या तो भी स्थिति ऐसी नहीं होगी। फिर मैलेफिक प्लैनेट्स ही नहीं, फंक्शनल मैलेफिक को भी देखने की आवश्यकता है। यदि सेकंड हाउस का स्वामी फंक्शनल मैलेफिक के संपर्क में है तब भी ये स्थिति नहीं बन पाएगी। तो बेसिकली ये डिक्टम कब ठीक उतरेगा? जब सेकंड हाउस का लॉर्ड एग्जाल्टेड हो, मूल त्रिकोण के अंदर हो, ओन हाउस में हो, वर्गोत्तम हो और साथ में केंद्रीय त्रिकोण में हो तो ये रूल पूरी तरह सटीक उतरेगा। या पांचवें और नौवें के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड हो या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड हो या जुपिटर के इन्फ्लुएंस में हो तो स्ट्रॉन्ग धन योग के योग बनेंगे। तो इस बात को देखने की आवश्यकता है। दूसरा एक इसी डिक्टम के अंदर नियम था कि यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड त्रिक हाउस 6, 8, 12 में हो तो धन का लॉस होगा, अभाव होगा। नहीं, यहां पर भी विचार करने का विषय है। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है लेकिन वो जातक मेडिकल प्रोफेशन में हो, सर्विस के अंदर हो, लिटिगेशन के अंदर के प्रोफेशन के अंदर हो या एम्प्लॉइज, तो उसके पास में पैसे का अभाव होगा, जरूरी नहीं है। इसी तरह 8th हाउस के अंदर हो और ऐसे जातक के पास में पैसा इनहेरिटेंस का, इंश्योरेंस का, ससुराल की आय, ट्रस्ट की आय, हिडन इनकम, हिडन रिसोर्सेज, दैट कैन बी पॉसिबल। और यदि 12th हाउस में है, इट मे बी पॉसिबल कि इनकम फ्रॉम फॉरेन, मल्टीनेशनल वर्क, आश्रम रिलेटेड वर्क,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन साधनों से धन आ सकता है। फिर ये योग तो बन रहे हो, धन आ जाएगा क्या? नहीं, दशा का एक्टिवेशन होना आवश्यक है। मतलब प्लैनेट्स के एक्टिवेशन, योग का एक्टिवेशन होना जरूरी है, तभी ये योग फलीभूत होंगे। तो किसी भी डिक्टम को समझने के लिए हमारे को बाकी बातों का भी चिंतन करना आवश्यक है। जय राधे।